Hello students, welcome back to all of you in chapter first, number system. Okay, in the previous video we discussed about the Roman numerals and its rules. Rule number 1 and rule number 2. Now in this video we will discuss rule number 3. The rule number 3 is if a symbol of smaller value is written to the left of a symbol of greater value, then its value is subtracted from the value of greater symbol. Understand? कहने का मीनिंग ये है बच्चों कि जब हम रोमन न्यूमरल के किसी नंबर को रोमन न्यूमरल के किसी स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को अगर ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में लिखते हैं तो उससे वो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको एग्जाम्पल से बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए IV अगर हम लिखते हैं IV तो आपको पता है VI का मतलब क्या होता है 1 और V का मीनिंग क्या होता है, V का मीनिंग क्या होता है 5। तो हम IV को किस तरह से लिखेंगे, IV को लिखेंगे 5 - 1 दैट इज 4। अंडरस्टैंड? देखिए अगर मैं लिखता हूँ सपोज अगर मैंने लिखा VX, सपोज अगर मैंने लिखा XL, ओके, तो आप XL को हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे L - X। अंडरस्टैंड? L का मीनिंग होता है 50 और X का मीनिंग होता है 10। ओके, तो 50 - 10 40। तो ये जब हमें 40 को लिखना होगा तो हम XL ऐसे लिख सकते हैं। कहने का मीनिंग ये है कि जो X है वो स्मॉलर वैल्यू है और जो आपका L है वो लार्जर वैल्यू है। अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पर कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि IX दैट मीन्स कि 10 - 1, क्योंकि I जो है वो बिगर वैल्यू के लेफ्ट में है, इसलिए इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी। ओके, नाउ XC, X is the smaller value and C is the bigger value and X is written to the extreme left of the bigger value C. Okay, that means its value will be subtracted. Okay, now 100 - 10 that is 90. CD, D means 500, okay, and C means 100. So 500 - 100 that is 400. CM, M means 1000 and C means 100. So 1000 - 100 that is 900. I hope students that you are getting. Okay, जो C है वो छोटी वैल्यू है और D है वो बड़ी वैल्यू है। जो C है, जो छोटी वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू के लेफ्ट में है, इसलिए वो माइनस हो जाएगी। अगर वो राइट में होती तो वो ऐड हो जाती। अंडरस्टैंड? नाउ यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस क्या हैं कि इफ़ अ सिंबल V, L and D are never subtracted. ओके, V, L और D जो हैं उन्हें कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किया जाता, आर नेवर सब्ट्रैक्टेड। ओके, अगर मुझे 30, अगर मुझे 25, अगर मुझे 15 लिखना है, ओके 15 लिखना है तो मैं VXX ऐसे नहीं लिख सकता। अंडरस्टैंड? या फिर मुझे अगर 5 लिखना है, ओके, तो VX ऐसे में नहीं लिख सकता। आपको पता है XV का मतलब क्या हो जाएगा, X - V दैट मीन्स 10 - 5 दैट इज़ 5, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि हम ऑलरेडी 5 को V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ LC दैट मीन्स कि 100 - 50, तो ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी L को 50 से रिप्रेजेंट करते हैं। अंडरस्टैंड? तो जो V, L और D होते हैं वो कभी भी किसी भी बिगर वैल्यू के लेफ्ट में नहीं लिख सकते। अंडरस्टैंड? और ये कभी भी सब्ट्रैक्टेड नहीं होते। नाउ I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X वंस ओनली। जो I है, जो लेटर जो अल्फ़ाबेट I है रोमन न्यूमरल का, उसे हम V और X से सिर्फ एक बार वंस ओनली सब्ट्रैक्टेड। ओके, एक बार ही हम इसे इसमें से माइनस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
अगर आप लिखते हैं IIV तो ये रॉन्ग है, ठीक है। IIV का मतलब ये नहीं होगा कि V माइनस आई यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3। नो, इट इज़ रॉन्ग। ओके, अगर आपको 4 लिखना है तो आप IV लिखते हैं, दैट मीन्स V माइनस आई, दैट मीन्स 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। और आपको पता है कि 4 को आप IV से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह से अगर आप ध्यान रखिए मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एडिशन के बारे में बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि एडिशन में जब हम VII लिखते हैं तो ये वैल्यूज़ ऐड हो जाती हैं, लेकिन अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में हम IIV नहीं लिख सकते। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ 10 का अब हम देखते हैं कि अगर मैं लिखता हूँ IX तो इसका मीनिंग होता है 10 माइनस 1 दैट इज़ 9। लेकिन अगर मैं IIX लिखता हूँ तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि x माइनस आई दैट इज़ x माइनस दैट इज़ 10 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 8। नो, इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि आपको पता है कि जब आप 8 लिखते हैं, 8 को लिखने का प्रोसीजर क्या है, VII। ओके, जब हम एडिशन करेंगे तो I 3 टाइम्स रिपीट हो सकता है और किसी बिग वैल्यू सिंबल के राइट में आ सकता है। लेकिन अगर हम इसको किसी बिगर वैल्यू के लेफ्ट में लिखना चाहें तो ये 2 बार नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ जो x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L and C वंस ओनली। जो x है उसको L और C में से 1 टाइम ही हम क्या कर सकते हैं, 1 टाइम सब्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, ओके, हम ऐसे लिख सकते हैं XL, इसका मीनिंग हो जाएगा 50 माइनस 10 दैट इज 40। ओके, लेकिन हम XXL इस तरह से नहीं लिख सकते। अंडरस्टैंड? नाउ अगर हम लिखते हैं XC तो इसका मीनिंग हो जाएगा 100 माइनस 10 दैट इज 90। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ XXC तो इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि C माइनस X दैट इज 100 माइनस 10 माइनस 10 that is 80. No, it is wrong. Understand? Okay. Now dear children, अब हम C जो है, नेक्स्ट रूल जो है कि जो C है वो D और M में से, C जो है वो D और M में से एक बार ही वंस सब्ट्रैक्टेड, इसको भी हम एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा बार सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर हम लिखते हैं CD तो इसका मीनिंग हो जाएगा D माइनस C दैट इज़ 500 माइनस 100 दैट इज़ 400। लेकिन अगर मैं CD लिखता हूँ तो ये गलत है। ठीक उसी तरह से अगर मैं लिखता हूँ CM तो इसका मीनिंग हो जाएगा 1000 माइनस 100 दैट इज़ 900। लेकिन अगर मैं CM लिखता हूँ तो ये गलत है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच।